चलो, सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 ऑफ द फंक्शन। प्रीवियस क्लास में मॉड्यूलस ऑफ द फंक्शन पढ़े थे। मॉड्यूलस का वो पार्ट 1 था। आज की क्लास में मॉड्यूलस का पार्ट 2 होगा और एंड आई थिंक कि आज अपन मॉड्यूलस ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मॉड्यूलस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो कर लेंगे। और देखो एक बात समझो, सबसे पहला वाला फंक्शन जो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे ना, वो क्या था, डोमेन निकालने सीखे थे। उसके बाद अभी मॉडुलस पढ़ रहे हैं, फिर ऐसे जीआईएफ पढ़ेंगे, फिर फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ेंगे। तो ऐसे करके ना पहले सारा टॉपिक्स कवर कर लेंगे, फिर डोमेन और रेंज का कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारा मिक्स हो जाएगा कुछ। इसलिए अभी एक एक करके टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। चलो, सबसे पहले अगर बात करें तो ये पूछे तुमसे कि बताओ मॉडेक्स कैसे ओपन होता है। तो आपको पता है ना कि मॉडेक्स को ओपन करने का तरीका होता है कि मॉडेक्स का दो वैल्यू होता है, एक एक्स और एक माइनस एक्स। एक्स तब होगा जब एक्स पॉजिटिव है, एक्स लेस देन एक्स, और मतलब माइनस एक्स कब होगा जब एक्स निगेटिव है। तो इसी तरीके से जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अपने पास लिखा है मॉड एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तुमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बताओ। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स कैसे निकालेंगे, ये सोचना है। ठीक है, देखो एकदम बेसिक्स क्वेश्चन लिए हैं स्टार्टिंग का, समझाने के लिए कि मॉड एक्स को कैसे हम लोग यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट कैसे करना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाए मॉड एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये इनइक्वालिटी नहीं है, दिस इज इक्वेशन। मॉड एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर यहाँ पे x निकालने के लिए बोला है तो ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि पहले आप मॉड एक्स को ओपन करो। तो दो केस बनेगा यहाँ पे। केस 1 क्या होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और केस 2 क्या होगा, x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। किसी एक में इक्वल टू का साइन ले लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन इक्वल टू 0, ये। और इधर साइड से ये, ध्यान रहे इस बात का, x ग्रेटर देन 0 है। अब देखो, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x क्या निकलेगा, x। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2x प्लस 1। x माइनस 2x मतलब माइनस x, माइनस x इज इक्वल टू 1 मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 1। अब ये बताओ x इज इक्वल टू माइनस 1 विल बी सेलेक्टेड और रिजेक्टेड, एनीबडी बोलो जी, कोई तो बताओ। x इज इक्वल टू हाँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था, जबकि आपका x का वैल्यू आ गया माइनस 1 विच विल बी रिजेक्टेड। अब इसके अकॉर्डिंग आ जाओ, अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x को अपन माइनस एक्स लिखेंगे। माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। तो ये हो गया माइनस 3x इज इक्वल टू 1 मतलब x का वैल्यू माइनस 1/3 आया, और माइनस 1/3 आया तो माइनस 1/3 सेलेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये 0 से लेस है। So this will be selected and this answer will be rejected. So what is the value of x? X is equal to minus 1/3 is the answer. अगर यहाँ पे बोलता है कि find the number of solution, कि कितना solution होगा इसका, तो number of solution will be 1, only 1। ठीक है, ओके। अब इसी क्वेश्चन को ना अगर मान लो हमको करना होगा इसी क्वेश्चन को, तो हम इसको एक और मेथड से आपको बताते हैं जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफ यहाँ पे इसका कोई टफ नहीं है, इसलिए आपको हम ग्राफिकल अप्रोच भी समझा रहे हैं, इसका समझना सबसे पहले। लेकिन ध्यान रहे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने बोला तो ग्राफिकल मेथड इज द बेस्ट मेथड। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने बोला है तो वैसे आप सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, बट फिर भी देखो, मॉड एक्स का ग्राफ पहले बनाना है, पहले बनाएंगे मॉड एक्स का ग्राफ। और मॉड एक्स का ग्राफ क्योंकि आसान है इसलिए हम आपको बता भी रहे हैं कि मॉड एक्स का ग्राफ जो है आप इस तरीके से पहले बना लो। ये हो गया मॉड एक्स का ग्राफ। हम थोड़ा यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सही से बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई एक्सिस। अब देखो 2x प्लस 1 का ग्राफ बनाओ। तो 2x प्लस 1 का ग्राफ मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू अपन ग्राफ किसका बना रहे हैं, 2x प्लस 1 का। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे कहीं 1 आएगा, और अगर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस हाफ। माइनस हाफ कहाँ होगा, इधर होगा कहीं पे, ये रहा माइनस हाफ। ठीक है, अब इसका लाइन खींच दो। जब यहाँ से लाइन ऐसे अपन खींचेंगे ना तो ऐसे करके एक लाइन बनेगा। अब तुम देखो ऐसे भी ग्राफ देख के दिख रहा है कि ये दोनों ग्राफ, मतलब ये हरा वाला और ये ब्राउन वाला ग्राफ, ये दोनों एक दूसरे को ना एक जगह ही इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो है ये पॉइंट बस।
तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, एक हुआ। अब इस सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, देखो इस वाले लाइन का आपको पता है वैल्यू माइनस एक्स होता है ना, और इसका कितना होता है एक्स, और इस लाइन का इक्वेशन कितना है 2x+1 है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको सॉल्व कर दो, मतलब -x इज इक्वल टू कितना 2x+1। तो देखो ये और ये सेम ही है ना, तो ग्राफिकल अप्रोच इसका इस तरीके से प्रोसीड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज़ कर लेना, अगर सॉल्यूशन निकालना है तो फिर आप जो इसका जनरल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व, क्या ग्राफिकल, देखो पहले मॉडेक्स अगर आप बना लेगा, ये मॉडेक्स अगर आप पहले बनाएंगे, उसके बाद 2x+1 का अगर आप बनाएंगे, 2x+1 मतलब 2x+1 क्या है, ये फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2x+1, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने का अप्रोच क्या होता है, x का वैल्यू 0 पुट कर दो, y का वैल्यू कितना आएगा 1, तो y का वैल्यू 1 यहाँ आएगा, और अगर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -1/2 आएगा, जो कि इधर होगा, x का वैल्यू -1/2। इसको इसको दोनों को पॉइंट को एक्सटेंड करके खींच दो, बड़ा कर दो इसको, तो दोनों ये लाइन और ये मॉडुलस का लाइन, ये दोनों एक जगह कट कर रहा है ना, तो एक सोल्यूशन होगा, अगर दो जगह कटता है तो दो सोल्यूशन होता है, ठीक है। अभी और आगे अगर आप बताएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। लिखो एक क्वेश्चन ट्राई करो, पहले नॉर्मल अप्रोच से ट्राई करो, x-9 का मॉडुलस इज इक्वल टू लिखा है 7x+2, ट्राई टू सॉल्व इट, फाइंड x। 7/8, हाँ सही है, गुड। दूसरा आंसर क्या आया था, ओके। देखो पहला हो गया केस वन में x-9 जो मॉडुलस के अंदर है, इसको लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड के अंदर जो भी बैठा है ना इसको लिखना है ऐसा, और अगर ऐसा होगा तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है, तो मतलब आपका जो भी आंसर होगा वो 9 से क्या होना चाहिए बड़ा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर x-9 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये डायरेक्टली ऐसे मॉड से बाहर आ जाएगा, x-9 इज इक्वल टू 7x+2, तो ये हो गया -6x इज इक्वल टू 9 तो 11, x इज इक्वल टू आ गया -11/6। अब बताओ -11/6 जो है क्या वो 9 से ग्रेटर है, आंसर इज नो सर, दिस इज रिजेक्टेड। अगला x-9 लेस देन इक्वल टू नहीं, एक बार इक्वल टू यहाँ हो गया तो फिर यहाँ नहीं लेना, अब 0, सो इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो 9 से लेस होना चाहिए। अब यहाँ पे x-9 तो लिखेंगे, लेकिन उसके पहले माइनस का साइन लगेगा क्योंकि x-9 को हम लोग नेगेटिव ले लिए हैं, इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 7x+2 हो गया, तो ये बन गया -x+9 इज इक्वल टू 7x+2, इसका मतलब -x -7x -8x इज इक्वल टू हो गया -7, तो x इज इक्वल टू आ गया 7/8। अब ये चेक कर लो कि क्या 7/8 9 से लेस है कि नहीं है, तो अगर 7/8 अगर 9 से लेस है और ये है भी, तो आप इस वाले आंसर को सेलेक्ट कर लेंगे। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली 1 एंड दैट इज 7/8। ओके अंजलि, समझ में आया, बोथ अंजलि, ठीक है। अब देखो इसी पे हम लोग अब थोड़ा प्रोसीड करते हैं और डबल मॉडुलस का क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं, क्योंकि डबल मॉडुलस का भी क्वेश्चन ज़रूरी है सीखना। जैसे अपने पास ऐसा लिखा है क्वेश्चन, x-3 का मॉडुलस प्लस x-2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। याद है तुम लोगों को 11 क्लास का मेथड जो बताए थे, भूल गए सर, कृपया करके आप बता दीजिए। देखो जब, हाँ 3 केस बनेगा, गुड,
ये तो पता चल रहा है कि 3 केस बनेगा, लेकिन सर ये 3 केस में कैसे कैसे लेना है ये भी पता करना पड़ेगा आपको। क्या हुआ प्रियांशु, आज आ गया, मन नहीं लग रहा घर में? हाँ गुड इवनिंग। कुछ खास बात बोलो। ठीक है, अब आया तो भागेगा नहीं तुम। देखो, x-3 का मॉडुलस प्लस x-2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो केसेस कैसे ओपन करते हैं? x-3 और x-2 से पहले तुमको क्रिटिकल पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना है। देखो, x-3 और x-2 में क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से क्या मिलेगा, एक 2 मिलेगा, और इस जगह से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, 3। ओके, उसके बाद 2 से आगे, 2 और 3 के बीच में, और 2 से पहले चेक करना है कि कैसा कैसा आउटपुट मिल रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट नहीं चेक करना होता है, ये पहले नंबर लाइन को हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। तो 3 केस अपना बनेगा। पहला केस ये हो गया, x का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 2 ले लो। दूसरा केस क्या लेंगे, x का वैल्यू 3 से लेस और ग्रेटर देन 2, यहाँ पे 3 पे इंक्लूड कर लो, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इक्वल टू नहीं, x ग्रेटर देन 3 कर लो। ये काम कर लेना था। ऑल राइट, so this is 3 cases are possible. Now we have to find the value of x according to the जो भी वैल्यू ऊपर में लिखे हैं, इसके अंदर में ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू अगर 2 से लेस हुआ तो जरा सोचो, अगर x का वैल्यू 2 से लेस रखेंगे तो जो पहला वाला मॉडुलस दिख रहा है, फर्स्ट वाला मॉडुलस, वो पॉजिटिव से खुलेगा कि नेगेटिव से खुलेगा? देखो, अगर 2 से छोटा रखेंगे तो 2 से छोटा कोई नंबर रखो, जैसे मान लो कि 1 रख लिया। चलो, 1-3 कितना होता है, -2। मॉडुलस के अंदर का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो बाहर भी वैल्यू जो है नेगेटिव के साथ निकलता है, फ्री का माइनस का साइन। मतलब ये x-3 क्या बन जाएगा, x-3 विथ बाहर में माइनस का साइन, और ये x-2 भी माइनस के साथ बाहर निकलेगा, x-2 एंड इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया -x+3 -x+2 इज इक्वल टू 1, -2x और +5 इज इक्वल टू 1, मतलब -2x इज इक्वल टू हो गया -4। x का वैल्यू 2 आ गया। अब बताओ, क्या x का वैल्यू 2 सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो आशी। आशी बोलो। वेरी गुड। क्यों नहीं होगा, इसका एक रीज़न दो। मॉड्यूलस के अंदर 0 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 0 बन गया, वेरी गुड। और यहाँ रखो तो 2-3 कितना हुआ? हाँ हाँ, 2-3 कितना हुआ, -1। -1 का मॉड करेंगे तो कितना आएगा, 1। और RHS में कितना बैठा हुआ है, देखो 1, और ये तो 0 ही हो गया था, छोड़ दो उसका। तो 1 इज इक्वल टू 1, सही कि गलत है? तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 होगा। और ये x इज इक्वल टू 2 जो आया है ना, यहाँ देखो तुम क्या केस लिए, x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब इक्वल टू 2 भी चलेगा। तो x इज इक्वल टू 2 तो सेलेक्ट हो जाएगा ना फिर उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें आ जाओ, 2 और 3 के बीच का कोई एक नंबर उठाना है और यहाँ पुट करना है। तो 2.5 उठा लो, 2.5 -3 करेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब है कि x -3 के पहले नेगेटिव का साइन के साथ आएगा। फिर वही 2 और 3 के बीच का नंबर अगर यहाँ लेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा। 2.5 - 2 पॉजिटिव होता है 0.5, तो +x-2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया -x+3 +x-2 इज इक्वल टू 1। ये -x+x कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ से 1 इज इक्वल टू 1 आया। अब बताओ, ये 1 इज इक्वल टू 1 तो ट्रू है ना, ये तो सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 इज इक्वल टू 1 सही है तो इट मीन्स कि यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ गया, ऑल रियल नंबर। मतलब तुम x का वैल्यू यहाँ कुछ भी रखो, मान लो -5 रखी तो -5 + 5 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, तो x से मतलब ही नहीं है इसको, x बिलोंग्स टू एनी नंबर, चलेगा। अब आ जाओ, अच्छा तो x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हो गया, लेकिन तुम्हारा जो केसेस है वो क्या बोल रहा है, केस बोल रहा है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऑल रियल नंबर ना लिख करके अब आप यहाँ पे फाइनली ये लिखेंगे कि इसका मतलब x बिलोंग्स टू 2 से लेके कहाँ तक हो गया, 3 विथ क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, है ना। सो नो नीड टू राइट दिस वन। अगर ऐसा कभी बन जाए, ऐसा केस बन जाए, तो ऊपर वाला जो चीज़ दिख रहा है ना, इसी को ला के यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड थर्ड वाले केस में, x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन तीनों में दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तुम रख के देख लो कोई पॉइंट यहाँ पे। तो x -3
और प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन, तो ये हो गया 2x माइनस फाइव इज इक्वल टू वन। सो 2x इज इक्वल टू सिक्स, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब ये बताओ x का वैल्यू 3 सेलेक्ट होगा कि रिजेक्ट होगा? एनीबडी, जल्दी बताओ। वेरी गुड, रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 3 से ग्रेटर लेना था। ठीक है। आ? नहीं, कैसे? यहाँ वो उससे मतलब नहीं है ना, तुम थर्ड केस के अकॉर्डिंग चलो। 3 यहाँ देखो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है, दिख रहा है, ये क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। हाँ, तो इस केस के अकॉर्डिंग 3 रिजेक्ट हो गया, लेकिन इस वाले केस के अकॉर्डिंग इंक्लूड हो गया। अब मान लो कोई बच्चा बोलता है कि सर एक काम करते हैं हम ना, ये इक्वल टू का साइन यहाँ से हटा करके और यहाँ लगा देते हैं, तो अब बताओ क्या चेंज होता? टू ऐड हो जाता। फिर सेकेंड वाले केस से ये जो 3 आया था ये हट जाता, और इस वाले केस में जो 3 आया है वो इस बार सेलेक्ट हो जाता। कुछ बात समझ आया क्या बोल रहे हैं? हाँ, मतलब किसी एक में ही हमको 3 इंक्लूड करना था, या तो इसमें करो या फिर इसमें करो। तो चलो अभी इसी को लेके चलते हैं। अब देखो, अब क्या करेंगे सर, 3 3 आंसर आया, तो जब भी हम लोग क्वेश्चन को केस लेके सॉल्व करते हैं, केस वन, केस टू, केस थ्री, तो हम तीनों के आंसर का यूनियन कर देते हैं। तो जो फाइनल आंसर आएगा, ये 2 आया है, ये 3 आया है, और ये 2 से लेके 3 के बीच में आया, तो बताओ तो यूनियन क्या बनेगा इसका? x बिलोंग्स टू, बताइए। ये कह रहा है कि आंसर में 2 रख लेना, ये कह रहा है कि आंसर में 3 रख लेना, है ना, ये कह रहा है 3 रख लेना, ये कह रहा है 2 रख लेना, और ये कह रहा है 2 से लेकर 3 के बीच में सब रख लेना। तो यूनियन जब करेंगे तो क्या बनेगा आंसर, बताओ जल्दी से। हाँ, 2 से 3, 3 भी इंक्लूड होगा और 2 भी इंक्लूड होगा, तो ये बनेगा फाइनल आंसर। समझी सुवर्ण? लिखो, एक क्वेश्चन ट्राई करो, चलो तुम लोग बना के देखो इसको। लिखो, x माइनस वन का मॉडुलस माइनस 2x माइनस फाइव का मॉडुलस इज इक्वल टू 5x, फाइंड x। ठीक है, पहला केस x लेस देन इक्वल टू 1 कर लेना। सेकेंड केस में x लेस देन 5/2 और ग्रेटर देन 1। 1 वहाँ इंक्लूड हो गया तो यहाँ इक्वल टू लगा देना। और नेक्स्ट केस ये है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 5/2 कर लेना। अब तीनों केस को सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर को इंक्लूड कर लेंगे। ये पहला केस है, ये सेकेंड केस है, थर्ड केस। चलो पहला केस में मेरे को बताओ, अंजलि, अंजलि समर्पण बैच वाली, पहला केस में x 1 से लेस पे कैसे कैसे ओपन किए, बताना एक बार। नहीं नहीं, ओपन कैसे किए, इसका मॉडुलस कैसे खोलिए बताओ। ठीक है, तो 2x, हाँ ठीक है, हाँ, लेकिन अभी भी गलत लग रहा है मेरे को। अंजलि 2, मतलब सामर्थ्य बैच, बताओ कहाँ गलत है।
हाँ हाँ, फर्स्ट केस में वो एक जगह गलत बता रही है वो। सुबर्णा बताओगी। हाँ, बाहर में माइनस का साइन होगा एक, ये छूट गया। हाँ, तो यहाँ से हो गया माइनस एक्स प्लस वन और प्लस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव एक्स। टू एक्स माइनस एक्स हो गया एक्स, और ये वन माइनस फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव एक्स। तो ये हो गया माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, एक्स का वैल्यू आ गया वन। अब ये जो एक्स का वैल्यू वन आया है, ये वन सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट होगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अब बताओ सेलेक्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। सेलेक्ट हो गया, क्योंकि ये देखो x का वैल्यू वन से लेस चाहिए था, तो माइनस वन तो होगा ही। अब वन और फाइव बाई, अच्छा देखो एक चीज़ ना समझो, क्या होता है ना, पहला वाला केस में देखो हमेशा दोनों नेगेटिव के साथ खुलता है, नेगेटिव नेगेटिव। सेकेंड वाले केस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और थर्ड वाले में दोनों पॉजिटिव। तो इतना दिमाग नहीं लगाना, वैल्यू पुट करके जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर लिया करो। वन और फाइव बाई टू के बीच में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तुम चेक कर लो कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। देखो वन और फाइव बाई टू में अगर कोई वैल्यू रखेंगे ना, तो ये वाला जो वैल्यू मिलेगा ना, ये पॉजिटिव मिलेगा सबसे छोटा वाला, और ये नेगेटिव मिल जाएगा। तो ये लिखो x माइनस वन, और नेगेटिव होएगा तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस टू एक्स माइनस फाइव, एंड दिस इज इक्वल टू फाइव एक्स। तो ये हो गया थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स। तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया सिक्स, एक्स का वैल्यू कितना हो गया माइनस थ्री। अब जरा सोचो कि ये माइनस थ्री सेलेक्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। वन और फाइव बाई टू का मतलब कितना, वन और फाइव बाई टू के बीच का आंसर चाहिए था, लेकिन माइनस थ्री तो वन से भी छोटा होता है ना, तो दिस आंसर विल बी रिजेक्टेड, है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब फाइव बाई टू से दो बड़ा में दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस वन, और फिर इसको लिखेंगे माइनस टू एक्स, और ये प्लस फाइव बन जाएगा, इज इक्वल टू हो गया फाइव एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एक्स माइनस टू एक्स, एक्स माइनस टू एक्स का मतलब हो गया माइनस एक्स, फाइव माइनस वन फोर इज इक्वल टू फाइव एक्स। सो माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, मतलब एक्स का वैल्यू हो जाएगा टू बाई थ्री। अब ये टू बाई थ्री सेलेक्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, अभिषेक पता ना। टू बाई थ्री का मतलब कितना होता है, जीरो पॉइंट सिक्स, फाइव बाई टू इज जीरो पॉइंट टू पॉइंट फाइव ना, तो दिस विल बी रिजेक्टेड ना, फाइव बाई टू से। हाँ, तो मेरे पास ये भी आंसर रिजेक्ट हो गया और ये भी आंसर रिजेक्ट हो गया, बचा सिर्फ एक ही आंसर, वो है x इज इक्वल टू माइनस वन। तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली वन, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस वन। बोलो समझ आया बात। हम्म, ठीक है, चलो एक और तुम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अभी देखते हैं कितने लोग बना पा रहे हैं इसको। बन जाएगा, हम हिंट भी कर दे रहे हैं आपको, लेकिन पहले आप लोग खुद से सोचो। और एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन का मॉडुलस लिखो, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का मॉडुलस लिखो, और इज इक्वल टू सेवन लिख लो। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। एक काम कर लेना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर को कुछ देर के लिए टी एज्यूम कर लेना। ठीक है, एज्यूम एक्स स्क्वायर एज अ टी। तुम लोग सॉल्व करो थोड़ा सा, हम इसको वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं।
हुआ, बन रहा है कुछ, कलम चल रहा है। पहले तुम टी निकालो, फिर जब टी निकल जाएगा ना तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद वहां से एक्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 आ रहा है। 3 से 4 नहीं, ठीक से देखो। हाँ ये सही है। -4 से -3 और 3 से 4। हाँ गुड। इस क्वेश्चन को ना मतलब एक दो लाइन में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बट वो प्रॉपर्टीज आपको अभी नहीं बताया मॉडुलस का। सानवी तुम प्रॉपर्टी से बना रही है, कौन सा प्रॉपर्टी लगा, याद आ रहा तुमको? कौन सा बताओ। हाँ वही वही, मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का मॉडुलस। ठीक है, उससे वो जल्दी बन जाएगा, लेकिन अभी वो प्रॉपर्टी बताएंगे ये लोग को, तब फिर तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा। देखो, x² - 16, अभी क्या बताएं कि सबसे पहले काम कर लो, x² को t मान लो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, t - 16 का मॉडुलस। स्क्रीन दिख रहा है ना? अरे तो नहीं दिख रहा है तो बोलना चाहिए ना, हम यहाँ लिख रहे हैं और तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रही, हम सोच रहे हैं कि सब दिख रहा है तुम लोग को। अब दिख रहा है ना? t - 16 t - 9 ऐसे लिख लिए इसको। और उसके बाद फिर वही केसेस लेंगे, तो पहला केस क्या बन रहा होगा, t < 2। दूसरा केस होगा t < 16 एंड दिस इज >9, इसमें इंक्लूड कर लो 16। और यहाँ हो जाएगा t < 16। 3 केसेस बनेगा। अब पहला 9 से लेस में दोनों नेगेटिव खुलेगा, तो ये हो गया -t + 16 और -t + 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। तो ये हो गया -2t, 16 9 25, 7 -25 हो गया। सो -2t इज इक्वल टू हो गया 7, 7 8 15, मतलब हो गया -18। तो t का वैल्यू कितना आ गया 9। t का वैल्यू 9 होने का मतलब क्या हो गया, x² इज इक्वल टू 9 हो गया, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया +-3। अब तुम देखो 9 से लेस में देखा जाए, है ना, अच्छा t का वैल्यू <9 लिखा हुआ है ना, तो t का वैल्यू <9 होने का मतलब क्या हुआ कि x² का वैल्यू <9 हो गया। इसका मतलब x का वैल्यू 3 से लेस और -3 से ग्रेटर होना चाहिए था, है ना, ये मतलब हुआ इसका। तो देख लो -3 और 3 के बीच में ये दोनों आंसर इंक्लूड होता है, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा यहाँ पे। तो पहला केस में -3 और +3 मिला। अब सेकेंड वाले केस में आते हैं। सेकेंड में 9 और 16 के बीच में रखेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पहला वाला नेगेटिव, नहीं पहला वाला हाँ नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव। तो t - 16 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा -t और +9 इज इक्वल टू, ठीक है, ये t - 16 वाला केस नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो ये हो गया -t, दिस इज -t + 16 और +t - 9 इज इक्वल टू 7। ये t कैंसिल हो गया, 9 7 16, 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। अब बताओ 7 इज इक्वल टू 7 के केस में किसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये वाला पोर्शन सेलेक्ट हो गया अपना। ठीक है, और यहाँ से जो आंसर बनेगा वो ये हो गया कि x² का वैल्यू < 16 एंड दिस इज >= 9, x < 9। तो x का जो वैल्यू यहाँ से आएगा सॉल्व करने के बाद, वो देख लेंगे क्या आ रहा है, पहले अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। t इज > 16 में दोनों पॉजिटिव हो गया, तो t - 16 + t - 9 इज इक्वल टू 7। तो 2t इज इक्वल टू 7 + 25 हो गया। सो मतलब 2t का वैल्यू कितना हो गया, 7 5 12 32। तो t इज इक्वल टू आ गया 16। इसका मतलब t का जो x² का जो वैल्यू है वो 16 हो गया, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया +-4। और +-4 देखो, और x² < 16 का मतलब देखो ये ना हुआ, x² < 16, मतलब x का वैल्यू -4 से छोटा होना चाहिए और 4 से बड़ा होना चाहिए, इंक्लूडिंग 4। तो +-4 भी सेलेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब बचा मेरा सेकेंड पार्ट, ये वाला आंसर यहाँ से सॉल्व करने का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर इसको सॉल्व करा जाएगा,
ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 को सॉल्व करेंगे, और एक बार एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 को सॉल्व करेंगे, बीच में और लिख देंगे। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, -4 से लेके 4 तक, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू का साइन लेने का जरूरत नहीं था ना, तो यहाँ इक्वल टू का साइन हटा दो, क्योंकि फिर दो दो बार हो जाएगा इंक्लूड यहाँ पे। तो -4 पे क्लोज ओपन कर लेते हैं इसको। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -4 से लेके 4 तक। और ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9 लिखा है ना, तो इसको लिखेंगे एक्स का वैल्यू -3 से लेस, और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 3। अब इन चारों का इंटरसेक्शन करेंगे, सॉरी यूनियन करेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू -4 से -3 विथ क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 3 से लेके 4 तक विथ क्लोज ब्रैकेट, ये। ठीक है, यूनियन करके देखो तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चंस ना मतलब लेंदी हो गया, बट ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, बट वो प्रॉपर्टी सीखेंगे सिखाएंगे आपको, तभी आप बना पाएंगे, तो उसको लिए थोड़ा सा वेट करो। चलो अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अब आपको अलग अप्रोच बता रहे हैं, जो कि है ग्राफिकल मेथड, विच इज़ वेरी इजीएस्ट मेथड, है ना, बहुत इजी है, और इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और वो बोट मेथड आपको, ग्राफिकल मेथड भी आपको 11th क्लास में पढ़ा के आए हैं, तो एक बार रिकॉल भी हो जाएगा सब लोग का, है ना। देखो, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, इसमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लेंगे सारा एक साथ, और बहुत यूज़ भी है इसका। ठीक है, लिखो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तुम लोगों ना बहुत अच्छे से मैथ्स धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 12th का मैथ्स में ना ये सब चीज़ का बहुत यूज है। शानवी तो पढ़ के आई है, इसको पता है अच्छे से कि मॉडुलस का, जीआईएफ का कहाँ यूज़ नहीं है, हर जगह यूज़ पड़ता था। और बच्चा का मैथ्स ख़राब होने का रीज़न भी यही होता है कि जिसका फंक्शन ख़राब हो गया ना, उसका मैथ्स श्योर शॉर्ट एकदम 100% ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ना उसको जीआईएफ का क्वेश्चन, जहाँ जहाँ जीआईएफ आएगा वो फंस जाएगा, जहाँ मॉडुलस आ जाएगा वो डर जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग एकदम एक एक चीज़ बेसिक से समझते चलो। y इज इक्वल टू, अगर मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, तो मॉड एक्स का ग्राफ आप सीख चुके हैं, तो मॉड एक्स के ग्राफ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये था ऐसा, और ये कुछ ऐसा है। ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो सर आप क्या करिए, यहाँ से एक वी शेप का स्ट्रक्चर ऐसे बना दीजिए, और थोड़ा लाइन का इक्वेशन भी लिखने आना चाहिए। ये वाला जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एक्स का इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू -x का इक्वेशन है। ठीक है सर, उसके बाद दूसरा, अगर मान लो y इज इक्वल टू x-2 का ग्राफ बनाना है, तो सबसे बन जाएगा ये ग्राफ, आसान है ना। हाँ, ज़्यादा लोड नहीं लगा रहे हैं इस पे भी। x-2 में ग्राफ को बस शिफ्ट कर देना है। अभी देखो इसका वर्टेक्स x इज इक्वल टू 0 है, तो 0 पे वर्टेक्स बना हुआ है। अगर वही x-2 हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, x-2 इज इक्वल टू 0 कर लो, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 2 पे इसका वर्टेक्स बन जाएगा बस। तो ग्राफ जो है ना वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसको शिफ्ट करके यहाँ लेके आ गए, और इसको शिफ्ट करके यहाँ लेके आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा। तो ये मिल गया ये, और इधर से ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2। समझ आया। तो ये इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन हो गया y, इसका इक्वेशन लिख लो सीधा, x-2 का ग्राफ है ये ग्राफ है x-2 का, और ये वाला ग्राफ किसका है, -x+2 का। इसका जस्ट उल्टा, ये +x-2 है, तो ये बन जाएगा -x+2। ठीक है, एज सिंपल एज इजी। अब देखो अगला ग्राफ है y इज इक्वल टू, तुम लोग ट्राई करो, x+2। ठीक है, मॉडुलस +3। देखो इसी में इसको भी समझ लो, है ना, छोड़ो 10 बार क्या बनाना है एक ही चीज़ को। x+2 की जगह यहाँ पे x-2 कर लिए, और इसी ग्राफ में आओ, x-2 का मॉडुलस +3 अगर लिखा जाए, है ना, y इज इक्वल टू x-2 का मॉडुलस और +3 लिख दें। तो देखो क्या करना है, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, इसको देखो, अगर +3 लिखा है ना, तो +3 के केस में इस ग्राफ को शिफ्ट करके ऊपर करेंगे। +3 का मतलब ये ग्राफ शिफ्ट होके ऊपर चल जाएगा। कितना यूनिट जाएगा, 2 यूनिट। मतलब इसका हाइट जो है ना यहाँ पे अब ये 2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर -3 होगा ना, तो ये ग्राफ शिफ्ट होकर के नीचे आ जाएगा, नीचे। ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहा जा रहा है। ये हो गया, अभी इसको यहाँ से हटाओ, -x+2। ठीक है, ऐसा। अब देखो अगला ट्रांसफॉर्मेशन ये है,
कि जैसे मान लो अभी हम लोग इसको हटाओ, ऐसा लिखा हुआ है ना, देखो x-4 लिखा, मॉड लगा है, और फिर उसके बाद -3 लिखा और फिर मॉड लगा दिया, ऐसा बन जाएगा ये ग्राफ? ये बताओ तो, ट्राई करो तो एक बार। स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, पहले x-4 का ग्राफ बनाते हैं ना। तो x-4 का ग्राफ बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले चलते हैं, ये हो गया, और इधर साइड से ये हो गया, ठीक है। दिस इज पॉइंट x इज इक्वल टू 4। उसके बाद x-4 का मॉड का ग्राफ बन गया, फिर बोल रहा है -3 करो, मतलब ग्राफ को ना शिफ्ट करना है नीचे के तरफ। कितना शिफ्ट करना है? 3 यूनिट्स, ठीक है। ये तो 4 रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये 3 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। अब इस वाले पॉइंट का हाइट कितना होगा? तो इसका हाइट कितना हो गया? 3 यूनिट। अब देखो पूरे पे फिर मॉड लग गया ना, तो मॉडुलस लगने का मतलब है कि y का वैल्यू अब नेगेटिव नहीं आ सकता है, मतलब इस ग्राफ का जो नीचे का पोर्शन है ना, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसी को ना फोल्ड कर देंगे, नीचे से फोल्ड करके इसको ऊपर कर दो, यहां से इसको ऐसे फोल्ड करो, और इसको यहां से ऐसे फोल्ड करो, नीचे का पोर्शन फोल्ड होकर हट जाएगा। और अब इसका क्या होगा सर, नीचे वाला ग्राफ का, तो ये हटा दो इसको। ये हो गया ऐसा। अब बताओ ये हाइट कितना हो गया, ये वाला हाइट, ऊपर का जो हाइट है ये बन गया 3, ठीक है, ये 3 हाइट हो गया इसका। समझ आया? इस तरीके से इस ग्राफ को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करके बनाएंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, दे रहे हैं। ठीक है, देखो समझो, हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। y इज इक्वल टू लिखा है x-1 का मॉडुलस और प्लस x-2 का मॉडुलस, इसका ग्राफ बनाने बोला है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसी का ग्राफ बनाते हैं ना, बोट शेप का ग्राफ। देखो कैसे, सबसे पहले ऐसे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे, तरीका समझो डायरेक्टली। केसेस जेके जब इसको ओपन करते हैं तो आपको याद होगा, पहले यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना मिलेगा 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना मिलेगा 2, तो ये हो गया 2। तुम लोगों को नया चीज़ नहीं है, ये सब पढ़ा हुआ है। अब देखो 1 से लेस पे क्या बताए थे अभी, 1 से लेस पे ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाएगा, और 2 से ग्रेटर में दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो तुम एक काम कर लो, सबसे पहले 1 पे जाओ और 1 यहाँ से उठाओ, ये वाला 1 जो दिख रहा है ना, इस 1 को उठाइए, और इस 1 को उठाने के बाद यहाँ से, ठीक है, यहाँ 1 रखो और यहाँ भी 1 रखो। यहाँ जब 1 रखेंगे तो 1 - 1 कितना हो गया 0, और 1 - 2 कितना हो गया -1, मॉड करेंगे तो 1। मतलब x इज इक्वल टू 1 रखने पे हाइट y का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 मार्क कर दो। फिर x का वैल्यू 2 उठाओ, यहाँ भी पुट करो यहाँ भी पुट करो, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, 2 - 2 कितना हो गया 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, है ना, y का वैल्यू 1 आया। अब ये दोनों लाइन को ना मिला दो, मैच कराओ इसको, तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों लाइन ऐसे करके मिल गया, ठीक है। ये दोनों लाइन यहाँ से इस तरीके से मिला दिया जाए, हो गया। 1 से 2 में कांस्टेंट आएगा, तुम देख लो 1 और 2 के बीच का वैल्यू उठा करके ये कांस्टेंट मिलेगा तुमको। कितना मिलेगा पता है, y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, तुम रख के देख लो, कोई भी वैल्यू यहाँ से 1 और 2 के बीच में 1.5 1.3 कुछ भी वही आएगा। अब 2 से ग्रेटर में आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, 2 से बड़े में इधर एक लाइन खींच दो, और 1 से लेस में कोई इधर लाइन खींच दो, बस ये बोट शेप का ग्राफ आपका रेडी हो गया। अब आपको तीनों लाइन का इक्वेशन लिखने आना चाहिए, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, 2 से ग्रेटर में दोनों पॉजिटिव होता है ना, तो ये 2x - 3 बन जाएगा। 1 से 2 के बीच में तुम देखो रख के वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा, और 1 से लेस में ये जो आया है ना इसका उल्टा आएगा, मतलब +2x है तो -2x, -3 है तो +3। बस ये हो गया तुम्हारा बोट शेप का ग्राफ रेडी। आया जी बात समझ में? गुड। ऐसा 11th क्लास में बताएं कि नहीं बताएं, बताओ आदित्य।
याद था कि भूल गई थी? सही सही बताना। नहीं याद था, गुड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनो। ये जो y दिख रहा है, ये y यहाँ से हटा देगा, और y हटा के यहाँ कर देगा 5। लो, हो गया। अब तुमसे बोलेगा कि इसको सॉल्व करो। अब ये जो -5 यहाँ लिखा है ना, ये -5 सॉरी इक्वल टू 5 यहाँ अच्छा नहीं लग रहा देखने में। इसको ऐसा कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं इज इक्वल टू 5, मतलब सेम ही हुआ है ना। अब ऐसे लिख देगा क्वेश्चन और बोलेगा बताओ x का वैल्यू क्या होगा, या फिर कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तुमसे। तो इसमें तुमको ना क्या क्या चीज़ फाइंड करने आना चाहिए, समझो। x इज इक्वल टू जीरो पे ना ये वाला हाइट पता करने आना चाहिए। तो तुम x का वैल्यू जीरो पुट करो और यहाँ लगा रखो, 0 - 1 कितना हो गया 1, 0 - 2 कितना हो गया 2, मॉड करेंगे तो 2 आ गया, तो 2 + 1 कितना है 3, मतलब जीरो पे हाइट कितना मिल रहा है, ये 3 हाइट मिल रहा है। ठीक है। अब तुम ना y इज इक्वल टू 5 का लाइन खींचो, y इज इक्वल टू 5 का लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगा ना ऐसा, तो 3 के ऊपर ही बनेगा ना। तो 3 के ऊपर एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, 3 के ऊपर कुछ ऐसा, देखो ये है y इज इक्वल टू 5 का लाइन। किसका लाइन है ये, y इज इक्वल टू 5। अब तुम देखो वाइट वाला ग्राफ, मतलब वाइट वाला लाइन और रेड वाला लाइन कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, दो जगह कर रहा है। एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन दो आएगा, जितने जगह इंटरसेक्ट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा इसका। लेकिन अगर मान लो सॉल्यूशन भी पूछ दिया तुमसे कि बताओ वो x का वैल्यू क्या होगा, तो देखो ये जो हरा वाला, ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है, ये y इज इक्वल टू कितना है 5 है ना, रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन y इज इक्वल टू 5 है। और ये लाइन कितना है, ये y इज इक्वल टू 2x - 3। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि तुम दोनों को सॉल्व कर दो, है ना। सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि देखो ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है, इसका भी और इसका भी। तो 2x - 3 इज इक्वल टू क्या करना है 5। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। मतलब ये जो पॉइंट है ना ये 4 है, x का वैल्यू 4 है, ये ध्यान रहे। दिस इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो इसको एक्सटेंड कर लिए और ये मिला मेरे को 4। ठीक है, यहाँ पे जो हाइट मिलेगा जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों का, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये है x इज इक्वल टू 4, ये एक सॉल्यूशन मिल गया। ऐसे ही इसको निकालना होगा तो क्या करेंगे, -2x + 3 को इक्वल करेंगे किसके साथ, ये वाला हाइट के साथ। इसका हाइट कितना है 5 है। सो -2x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, x का वैल्यू कितना आ गया -1। मतलब ये जो हाइट दिख रहा है ना, ये हाइट का कितना आएगा -1 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दो एंड दिस इज योर -1। सो देयर आर टू सॉल्यूशन, x का वैल्यू एक कितना मिला -1 और दूसरा वैल्यू कितना मिला 4, दो सॉल्यूशन निकल के आ गया। ग्राफिकली आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर केसेस लेके सॉल्व करना पड़ेगा, केस 1 केस 2। समझिए आशी भारद्वाज। चलो ये बताओ, अगर इस रेड वाले लाइन को, ठीक है पहले ये सब हटाओ, ये सब हटाओ, ये सब अजीब दिख रहा है। ठीक है, अब बताओ ये जो रेड लाइन दिख रहा है इसको हम यहाँ से, ठीक है इसको यहाँ से पहले इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे ये आएगा ना, ये आया था। हाँ, अब देखो ये जो लाइन दिख रहा है रेड वाला, इसको घसका के अगर नीचे लेके आए, यहाँ आ गया, बताओ यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे अभी भी कितना सॉल्यूशन है बताना, कितना सॉल्यूशन है अभी, हाउ मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पूछ रहे हैं। बोलो अंजलि, समर्थ्या बैच, अंजलि समर्पण। अरे अभी व्हाइट वाला लाइन और रेड वाला लाइन कितने जगह कट कर रहा है एक दूसरे को, दो सॉल्यूशन होगा। इसको अभी नीचे लेके आओ, अभी नीचे लेके आओ, दो सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब इस जगह पे आ जाएगा तो अब बताओ कितना सॉल्यूशन हो गया, कितना जगह कट किया, यहां से लेके यहां तक इतने जगह कट किया। ये तो इसके ऊपर ओवरलैप कर गया ना, और ओवरलैपिंग का मतलब कितना हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। ये कब होता, जब ये 5 ना हो करके यहाँ पर कितना हो जाता है, यहाँ हो जाता 1। ठीक है, अगर वहां 1 होता तब ऐसा होता। ठीक है, अब सोचो अगर ये वाला जो रेड लाइन दिख रहा है ये यहाँ से हटके और नीचे आ जाए, मतलब यहाँ 1 के जगह पे सपोज करो, यहाँ पे 1 के जगह पे मान लो अगर 1/2 होता, तब बताओ अगर 1/2 होता तब कितना सॉल्यूशन होता, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो अगर 1 से लेस हुआ, अगर x का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू अगर मतलब 1 से लेस होगा तो नो सॉल्यूशन, अगर 1 हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और 1 से ज़्यादा हुआ तो दो सॉल्यूशन, जिसमें अभी ये वाला केस बना था हम लोग का। ठीक है, तो क्वेश्चन चेंज नहीं करते हैं, इसको 5 ही रहने देते हैं।
चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करके देखो। देखो, एक्स माइनस टू का मॉडुलस प्लस एक्स माइनस फाइव का मॉडुलस इज इक्वल टू थ्री। बताओ हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर। चेक करो। बना। अभिषेक बना रहा है तुम? कितना? नो सॉल्यूशन आ रहा है। नो सॉल्यूशन तो नहीं आना चाहिए था। लेट मी चेक। देखो x इज, पहला क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है 2, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कितना आया 5। 2 रखेंगे तो हाइट मेरे को 3 मिलेगा। रख के देख लो, ये तो जीरो हो जाएगा। 2 माइनस फाइव कितना होता है 3, तो ये 3 मिला। और 5 रखेंगे तो भी मेरे को हाइट 3 ही मिल रहा होगा। देखो ये जीरो हो जाएगा और ये वाला वैल्यू 3 दे देगा तुमको। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये दोनों लाइन मिला दो, इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, और 5 से आगे इसको इधर एक्सटेंड करो और इसको इधर एक्सटेंड करो, लाइन बनेगा, है ना। अब तुमसे ये भी चेक करना है कि x इज इक्वल टू जीरो पे ये हाइट कितना आ रहा है। तो जीरो यहाँ पुट करो, जीरो यहाँ पुट करो, तो जीरो पे रखेंगे तो ये 2 आएगा, ये 5 आएगा, तो 7 हाइट आएगा ये। ठीक है, ये 7 मिलेगा, 5 और 2 7। अब देखो यहाँ y इज इक्वल टू कितना लिखा है 3, y इज इक्वल टू 3 का लाइन आपको खींचना होगा। तो y इज इक्वल टू 3 का जब लाइन खींचेंगे तो ये वाला जो हाइट आया था, ये हाइट यही तो 3 था ना। तो सोचो इसके ऊपर तो लाइन ओवरलैप कर गया। अब सोचो लाइन अगर ओवरलैप कर गया तब आप कैसे कह रहे हैं कि नो सॉल्यूशन होगा। दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होगा तो सॉल्यूशन होगा क्या सर, ये बताइए। तो तुम देखो 2 से लेके 3 के बीच में, 2 से लेके 3 के बीच में ये दोनों का हाइट सेम है, बोट का भी और ये रेड व्हाइट वाला लाइन का भी। तो 2 से 3 के बीच में देखो दोनों ओवरलैप कर रहा है, जहां ओवरलैप कर रहा है वो सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन हुआ क्या सर, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 इंक्लूडिंग 2 एंड 3। सो दिस इज योर आंसर। ओ सॉरी सॉरी, 2 से 5 है ना। 2 से 5 और 2 से 5 के बीच में कितना आंसर है, तो बहुत सारा आंसर है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आर देयर। ठीक है, ओके नेक्स्ट। देखो x माइनस टू का मॉडुलस माइनस एक्स माइनस थ्री का मॉडुलस। ठीक है, पहले इसका ग्राफ सीख लो, फिर उसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे। देखो इसमें प्लस की जगह माइनस आ गया। ठीक है, तो ग्राफ में तो ट्विस्ट होगा थोड़ा सा। तो हम एक काम करते हैं, देखो ग्राफ का पहले आप कॉन्सेप्ट तो समझ लो कि ग्राफ ये बन कैसे रहा था, लाइन कैसे खींच रहे थे हम, क्या लॉजिक लगा के। देखो सुनो, सबसे पहला बात, x का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला 2 और 3। ठीक है, थोड़ा सा लाइन इधर घसकाओ। सानवी तुमको पता है इसका ग्राफ कैसे बनता है, कौन सा शेप बनता है? हाँ यस, देखो 2 और 3 है ना, 2 पॉइंट मिला 3 पॉइंट मिला। x इज इक्वल टू, अगर 2 पुट करेंगे तो तुम 2 पे हाइट चेक करो कि y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। 2 माइनस 3 कितना होता है, -1, -1 का मॉड करेंगे तो 1, और इसके बाहर एक एक्स्ट्रा लगा साइन माइनस का। मतलब मेरा कहने का मतलब है y इज इक्वल टू 2 माइनस टू का मॉडुलस माइनस, और ये 2 माइनस 3 का मॉडुलस, तो ये तो जीरो हो गया, माइनस ये 1 बन जाएगा ना, तो -1 आया। तो 2 पे हाइट कितना आ रहा है -1, जो कि नीचे होगा। ठीक है, और अब 3 पुट करो तो 3 माइनस टू कितना हो गया 1, और ये बन जाएगा 0, 1 माइनस 0 इज व्हाट 1। तो 3 पे हाइट कितना आ रहा है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा प्लस माइनस का चक्कर क्या है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हटाओ। अब उसके बाद
अब क्या करेंगे सर, देखो अब अगर आपको ग्राफ बनाना है तो काम क्या करना है, आसान काम करना है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों को मिला देना है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मिला रहे हैं सर ये बताइए। देखो 2 और 3 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे ना, तो तुम लेके देखो 2 और 3 के बीच में ये वाला वैल्यू पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो इसको लिख लो x-2 और इसको नेगेटिव लिखेंगे तो ये +x-3 बन जाएगा। तो 2x-5 का ग्राफ है, ये जो लाइन दिख रहा है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, 2x-5। ठीक है। अब उसके बाद 3 से ग्रेटर पे चलो, तो 3 से जब ग्रेटर चलेंगे तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो कैसा दिखेगा, x-2 के पहले माइनस का साइन, ये प्लस हो जाएगा, और ये जैसा वैसे रहेगा, -x-3। ठीक है, 3 से ग्रेटर में ये, अच्छा 3 से ग्रेटर में दोनों पॉजिटिव खुलेगा ना, तो यहाँ से क्या मिला, ये हो गया x-2 और ये -x+3 बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया तो कितना आया, 1। और आपको पता है ये हाइट कितना था, 1 था, तो y=1 का लाइन कैसे बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को इसको एक्सटेंड कर देना, ये y=1 का लाइन बना, दिस इज y=1। 3 पुट करने पे तुम 3 से आगे कोई भी वैल्यू पुट करो, तुमको ये वैल्यू हमेशा 111 मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। इसके इधर मत जाना क्योंकि इसके इधर तो हमारा अलग केस है ना। अब 2 से लेस पे बनाओ, तो 2 से लेस पे ना तुमको y=-1 मिलेगा, तो -1 जो मिलेगा ना, इसको इधर एक्सटेंड कर देना, ये y=-1 का ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y=-1। तो ये है ग्राफ, ये है लाइन y=-1 का, ये है y=1 का, और ये है 2x-5 का, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि y एक्सिस को भी कट करके निकलेगा और x को भी कट करके निकलेगा। तो ये जेड शेप का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है। और अब यहाँ से मान लो ये y हटा दिया, और y हटा के इसको = कर दे 3। चलो बताओ हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर, जल्दी। कितना सॉल्यूशन आएगा बताओ। y=3 का ग्राफ हम नहीं बताएंगे। हाँ, आवाज जा रहा है अभी। हो गया, आया किसी का। तुम लोग से पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने में इतना देरी लग रहा है, बताओ हमको समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम्म। y=3 का जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो y=3 का लाइन ऐसा बनता है। ठीक है। और 3 मतलब क्या हो गया, 3 1 से ऊपर ही आएगा ना, तो y=3 का जो लाइन है वो कुछ ऐसा दिखा, और ये 1 से ऊपर है, तो इस ग्राफ को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन बना। अब जरा ये बताओ कि अगर यहाँ पे सपोज करो इस 3 के जगह पे हम कर दें k, है ना, और अगर आपसे पूछें कि फाइंड k फॉर वन सॉल्यूशन, तो बताओ k का वैल्यू क्या होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, क्या k क्या होगा। हमको एक ही सॉल्यूशन चाहिए, बोलो। देखो एक सॉल्यूशन के लिए k का जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये इसके इसके बीच में होना चाहिए। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा कितना जगह कट करेगा, एक जगह कट कर रहा है ये, तो इसमें ना 1 सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि पिंक वाले लाइन को एक जगह कट कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये लाइन इस पे आ गया, इस पॉइंट पे, तो देखो ओवरलैपिंग हो गया, तो दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जैसे ही नीचे आ गया तो फिर ये ओवरलैपिंग हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
तो अगर आपको चाहते हैं कि आपके पास वन सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको k का जो वैल्यू है ना, k बिलोंग्स टू, ये वाला पॉइंट कितना था, दिस इज 2, एंड ये वाला पॉइंट कितना था 3, सॉरी हम लोग को y देखना है ना, हाइट। तो ये वाला कितना था -1, और ये हाइट कितना है 1, तो k का वैल्यू -1 से लेके कहाँ होना चाहिए, 1 के बीच में, वो भी ओपन ब्रैकेट पे। ठीक है, क्योंकि अगर 1 इंक्लूड कर लेंगे तो इस पे ओवरलैप कर जाएगा लाइन, और -1 पे ओवरलैप कर जाएगा। अब बताओ सेकेंड पार्ट इसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा k का वैल्यू, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ, एक एक +1 और एक दूसरा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू हो जाएगा -1 और 1, ये ब्रैकेट लगा दो, करली ब्रैकेट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर द नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए बताओ। माइनस इन्फिनिटी से -1, मतलब k का वैल्यू -1 से लेस होना चाहिए, या फिर k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, सॉरी नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन जो है अगर चेंज करता है, ट्विस्ट करता है, तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ ऐसे हम लोग ग्राफिकली इसको फटाफट सोच सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो। अब इसी पे बेस्ड तीन मॉडल्स का भी क्वेश्चन बनता है, y इज इक्वल टू x-1 का मॉडुलस, प्लस x-2 का मॉडुलस, और प्लस x-3 का मॉडुलस। तो अब ये बताओ कि अगर ऐसा है तो हम लोग इसका ग्राफ कैसे स्केच करेंगे। इसका ग्राफ स्केच करने का तरीका कुछ ऐसा है, देखो ये और ये। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि जो जो पॉइंट दिख रहा है क्रिटिकल पॉइंट, सारे क्रिटिकल पॉइंट को रखेंगे। तो x का वैल्यू कितना हो गया 1, ये पॉइंट कितना हो गया 2, और ये पॉइंट कितना हो गया 3। ठीक है, अब 1 पे हाइट चेक करो, तो 1 पे हाइट कितना आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। फिर 2 पे हाइट चेक करेंगे तो देखो ये तो 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पे, और ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इसका हाइट 3 मिला, इसका हाइट 2 मिला, और 3 पे रखेंगे तो 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 + 1 3। तो ये वाला हाइट मिलेगा यहाँ पे। अब सबको मिलाओ है ना, इसको सबको मिलाने का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ से ऐसे मिलाइए, फिर उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे मिलाइए। पहले इसको इस तरीके से मिला देना है, और फिर ये एक बोट बनाते हुए इसको ऐसे एक्सटेंड कर देना है। ध्यान रहे बोट जैसा बनना चाहिए, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से लगे कि इसी को सीधा कर दिए, सीधा नहीं करना है, ऐसे फोल्ड होना चाहिए। यहाँ पे इस जगह पे वर्टेक्स पे मुड़ना चाहिए, क्योंकि अलग लाइन आता है ये। ठीक है, तो ये ऐसा दिखेगा, इस तरीके का बोट स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, सबका इक्वेशन लिख लें क्या, फटाफट जल्दी से बताना। तो 3 से ग्रेटर में क्या होगा, सब पॉजिटिव होगा। तो सारा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्स एक्स, ये हो गया 3x, और 3 2 5 1 6, 3x - 6। और अगर ये 3x - 6 है ना, तो इसके जस्ट अपोजिट में जो साइड दिख रहा है ना, ये उल्टा हो जाएगा इसका, मतलब -3x + 6 बन जाएगा। अगर अच्छा अब ये देखो ये 0 है ना, 1 से लेस पे आ जाओ, 1 से लेस पे तीनों निगेटिव होगा ना, 1 से लेस पे तीनों निगेटिव होगा। तो ये -x 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 -3x, और ये तीनों पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो है ना, 3 2 5 1 6, -3x + 6 हो गया। तो अच्छा तो लिख ही दिया -3x + 6, ये क्यों लिख रहे हैं। अब चाहिए मेरे को 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में देख लो कि ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे तो x-1, बाकी सब नेगेटिव के साथ, कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। तो ये हो गया x कैंसिल हो गया, -x 3 2 5, 5 में से 1 गया तो 4, तो हो गया -x + 4। तो ये आई थिंक x-4 आ जाएगा। हो गया, चारों का इक्वेशन निकल गया। समझ में आ रहा है तुम लोगों को गर्ल्स, कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा ना यार, बताओ। नो, तो फिर मेरे को एक बात बताओ कि अगर कोई तकलीफ नहीं हो रहा है तो यहाँ से अगर y हटा दें और इसको इक्वल टू यहाँ पे अगर हम कर दें सपोज करो 2, तो बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लो चेक करते हैं थोड़ा। वन सॉल्यूशन, गुड है ना। अगर ऐसा हो गया
तो ये वाला हाइट जो था ना ये 2 था ना, ये 2 था, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ऐसा लाइन बनेगा। और देखो एक, ठीक है, एक जगह सिर्फ इसको टच कर रहा है ये यहाँ पे, बस यही तो है। तो ये मिला वन सॉल्यूशन। लेकिन अगर अगर मान लो यहाँ पे 2 के जगह पे सपोज करो इस जगह पे अगर हम ये कर देते हैं 5, तो 5 के केस में अब ये जो है ना उठ के यहाँ से ऊपर आ जाएगा। तो जब ये ऊपर लेकर के आएंगे ना तो हमको ये भी चेक करना होता है कि इसको इसको इस वाले पॉइंट को इसके ऊपर जा रहा है कि इसके नीचे रह रहा है, चेक कर लिया करना। ये कैसे चेक करेंगे, जीरो पुट करके, एक्स का वैल्यू जीरो यहाँ पुट करो तो 1 2 3, 3 2 5 1 6 है ये, और ये 5 है, तो इस पॉइंट के नीचे ही रहेगा ये, तो मतलब इधर कहीं बनेगा। तो कितना सॉल्यूशन बना, देखो दो जगह कट कर रहा है, यहाँ और यहाँ, तो दो सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा अब चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 आ गया, अब तुमसे सॉल्यूशन भी पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा अब ये सोचो। तो इस वाले लाइन का इक्वेशन 3x माइनस 6 है, और जो रेड लाइन दिख रहा है ये है इसका इक्वेशन कितना, y इज इक्वल टू 5। इन दोनों को सॉल्व कर देना है, तो बताओ 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 5, तो 3x इज इक्वल टू 11, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11/3। ऐसे ही ये वाला जो लाइन है दैट इज माइनस 3x प्लस 6, इसका इसके इक्वल करेंगे, मतलब 5 के साथ करेंगे, तो माइनस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा -1, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। तो x का वैल्यू 1/3 और x का वैल्यू 11/3, ये दो आंसर मिलेगा मेरे को, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, दो सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो तुम लोग ना एक क्वेश्चन कर दो, लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, और इसका क्वेश्चन सही सही आंसर दे दो, तो फिर उसके बाद अपन क्लास इसको क्लोज कर लेंगे, आज का ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि लिखिए x प्लस 1 का मॉडुलस प्लस x माइनस 2 का मॉडुलस और प्लस x माइनस 3 का मॉडुलस इज इक्वल टू 7। फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, अदरवाइज 4 केसेस लेके सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, बहुत मुश्किल हो जाएगा, वैसे में डिफिकल्ट लेंदी हो जाएगा फालतू का। जल्दी, ज़्यादा लेट नहीं करो, सॉल्व होने का क्वेश्चन है ये आसानी से। -1 पे हाइट कितना रहा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और -1 ये 4, 4 और प्लस 3 7, 7 आ रहा है क्या, ना 7 नहीं आना चाहिए, 7 आ रहा है, -1 -2 -3 और ये माइनस, हाँ 7 आएगा। तो -1 पे जो हाइट मिल रहा है वो है 7। ऑल राइट, 2 पे हाइट कितना मिल रहा है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 3 + 1 4, तो 2 पे हाइट आ रहा है 4, तो 4 यहाँ हो जाएगा। 3 पे ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये हो गया 3 + 1 4, 4 + 1 5, तो यहाँ से मिला हाइट 5। देखो ये 4 है ना, ये वाला हाइट 4 है, ये वाला हाइट 7 है और ये वाला हाइट 5 है। ठीक है, तीनों का अलग अलग हाइट है ना, बट कोई नहीं है, आप जैसे आपको बताया गया वैसे मिला देना है, इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, एंड देन ये इधर आ जाएगा, एंड देन ये इधर आ जाएगा। हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। नाउ इफ यू वांट टू राइट द इक्वेशन, लिखना पड़ेगा बट अभी मत लिखो, तुम पहले ये देख लो कि y इज इक्वल टू 7 बनेगा कहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 7 तो यहीं से ना, देखो जहाँ पे टर्निंग लिया यहीं पे बनेगा, तो ये बनेगा अपना सॉल्यूशन। यहाँ पे दो सॉल्यूशन तो आ रहा है, ये तो दिख रहा है अपने को अच्छे से।
अब यहाँ पे ये देखो, ये जो लाइन दिख रहा है इसका इक्वेशन लिखने के लिए 3 से ग्रेटर में सब पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो दिखता ही ऐसे ही है। तो x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, 3x, और 3 2 5, 1 माइनस 5 माइनस 4, सो दिस इज 3x माइनस 4। और ये वाला तो जरूरत नहीं निकालने का ना, क्योंकि तो दिख रहा है कि इसका वैल्यू कितना था, x का वैल्यू -1, जहाँ पे टर्न लिया है वो तो वैल्यू -1 था, तो एक वैल्यू तो मिल ही गया ऐसे ही, बस यहाँ का वैल्यू चेक करना है मेरे को, है ना। और इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू कितना है 7, मतलब कि 3x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 7, तो 3x इज इक्वल टू 7 4 11, x का वैल्यू कितना हो गया 11/3। तो दो वैल्यू आ गया, एक आया x इज इक्वल टू -1, और दूसरा जो वैल्यू आएगा x का वो यहाँ आएगा, एंड दैट इज 11/3। सो द आंसर इज x इज इक्वल टू -1, 11/3 हो जाएगा। बोलो जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? आया था इतना आंसर किसी का? गुड। देखो इसी में ना एक और इसी में बताते हैं, क्योंकि फिर अलग से बताना पड़ जाएगा मेरे को, अभी बता देते हैं, सुनो। जैसे यहाँ पे सपोज करो, है ना, इसी में चेंज करके बताते हैं, ये जो इक्वल टू 7 लिखा है ना, इस इक्वल टू के जगह पे सपोज करो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 लिखता। समझना, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस भी मिलता है। तो अगर ऐसा रहता, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 रहता, तो फिर हमारे आंसर में क्या फ़र्क पड़ता, देखो। ये सब हटा देते हैं जो सॉल्व किए थे, अलग से अपना जगह बचाते हैं, जगह फ्रेश करते हैं इसको। तुम लोग तब तक सोचो क्या बोलना चाह रहा है ये, x से ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब सर क्या हुआ। कोई आइडिया लगा क्या बोलना चाह रहा है वो? देखो, एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का मतलब ये हुआ कि आपको ना वो वाला पोर्शन देखना है, ग्राफ का, ग्राफ का वो पोर्शन देखना है जो कि, देखो ग्रेटर देन 7 मतलब ये वाला पोर्शन, ये ना ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, 7 से। 7 मतलब रेड वाले लाइन से वाइट वाला जो बोट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका कौन सा पोर्शन ऐसा है जो रेड वाले हाइट से ऊपर जा रहा है। तो वो जो पोर्शन है ना 7 से ऊपर का पोर्शन, वो ये दिख रहा है, देखो ये पोर्शन, ये देखो, ये ना रेड वाले लाइन से ऊपर ऊपर चल रहा है, ये ऊपर है, फिर ये पोर्शन नहीं लेंगे हम लोग, फिर ये वाला पोर्शन देखो ऊपर ऊपर चल रहा है, ये पूरा, ये ना रेड वाले लाइन से ऊपर हाइट पर है। तो इसका सॉल्यूशन अब क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से ये वाला पॉइंट x का कितना है -1, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 इंक्लूडिंग दिस वन, क्योंकि इक्वल टू का साइन है ना, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा ये, यूनियन 11/3 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग 11/3। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होता तो ये ओपन ब्रैकेट होता, क्योंकि ये वाला हाइट को फिर कंसिडर नहीं, खाली कर देते हैं इसको, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन के को हटा के लेस देन कर देता तो आंसर होता -1 से लेके 11/3 तक, क्योंकि उसके इसमें हम लोग ये वाला पोर्शन लेते हैं, नीचे वाला पोर्शन, रेड वाले के नीचे वाला पोर्शन लेते हैं। समझा अभिषेक? एक बना के दिखाएगा तुम लोग, दें क्वेश्चन छोटा सा, ग्राफ तो बनाने आ ही गया है ना, ग्राफ में तो कुछ है नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, लिखो x-1 का मॉडुलस और प्लस x-2 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 4, बताओ तो फाइंड x कितना आ रहा है, निकालो।
देखो x इज इक्वल टू 1 है और 2 है, तो ये 1 है और ये 2 है। 1 पे हाइट कितना आ रहा है, तो 2 आएगा, और 2 पे हाइट कितना आ रहा है, तो 2 ही आएगा। ठीक है, नहीं, 1 पे हाइट कितना आया था, ये तो 0 हो गया था, 1 आया ना, 2 पे भी 1 ही आएगा हाइट, तो ये 1 है, ये हाइट 1 ही है ना, तो इसलिए हम 2 बोल दिए थे, तो ये वाला हो गया पॉइंट यहाँ पे। अब इसका ग्राफ तो आपको खींचने बता ही दिए हैं। आपको बीच का जो पोर्शन दिख रहा है, इसको दोनों पॉइंट को मिला दो, और उसके बाद इसको इधर एक्सटेंड करो, और इसके बाद इधर एक्सटेंड कर लो, इसको हो गया। अब अब क्या करें सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोला है, तो पहले ना 0 पे चेक कर लो कि ये y को कट कहाँ पे कर रहा है, तो 0 पुट करो, 1 और ये 2, 3 बन गया ये। इसका मतलब आपका जो y इज इक्वल टू 4 होगा ना, वो इस वाले लाइन के ऊपर होगा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर होगा। तो अपन बना लेते हैं ये कुछ ऐसा, 4 ऐसा बनेगा। ठीक है, अब ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, इसको फाइंड करना पड़ेगा आपको, तभी तो आप आंसर दे पाएंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसमें 2 से ग्रेटर में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है, तो 2x माइनस 3 बन गया ये। सो दिस इज 2x माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3, उल्टा हो जाता है इसका। और ये किसका हाइट है, ये है y इज इक्वल टू 4 का। दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो देखो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया 4, तो 2x इज इक्वल टू 7, मतलब x का वैल्यू 7/4 आ गया। मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये 7/4 पे है। अच्छा अच्छा, सॉरी, 7/2, तो यहाँ से आ गया 7/2। ऐसे ये सॉल्व करेंगे, तो इधर से आ रहा है -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, सो -2x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू हो गया -हाफ। तो ये जो पॉइंट है, ये हो गया -हाफ, दिस -1/2। अब देखो ये जो दिख रहा है, जो बोट है ना, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा है वो तो बोट ही है ना एक्चुअली में ये। तो ये बोट 4 से बड़ा चाहिए इसको, तो y इज इक्वल टू 4 का रेड वाला लाइन है ना, इससे बड़ा मतलब ऊपर का आंसर चाहिए इसको। तो ऊपर वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये पोर्शन हो गया, और इधर साइड से ये वाला पोर्शन हो गया, बस यही तो ऊपर ऊपर है। लेस होता तो फिर नीचे का पोर्शन लेते हैं। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -हाफ है ना, क्योंकि इसका x का वैल्यू कितना है, -हाफ है, और क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो ये इंक्लूड हो जाएगा। और यूनियन ये हो जाएगा 7/2 से लेके इन्फिनिटी तक, और यहाँ इंक्लूडिंग दिस वन। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। अगर आप इसको ग्राफिकली नहीं सॉल्व करते तो फिर आपको 3 केसेस लेके क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ता। ओके चलो, अभी ना तुम लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं, घर से करना इसको। लो फटाफट क्वेश्चन लिखो। हाँ, ग्राफिकल मेथड इज़ वेरी गुड। ये इसमें नहीं, तो 11th में भी तो हम पढ़ाए थे तुम लोग को। अच्छा तुम नहीं था ना, तुम उस समय नहीं था। हम्म। लो इन सब का क्वेश्चन का ग्राफ बना लेना। देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉडुलस और प्लस एक्स माइनस 7 का मॉडुलस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉडुलस और प्लस एक्स माइनस 3 का मॉडुलस, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मॉडुलस और माइनस एक्स माइनस 5 का मॉडुलस। ठीक है, उसके बाद फिर लिखो x प्लस 1 का मॉडुलस प्लस एक्स माइनस 1 का मॉडुलस प्लस एक्स माइनस 3 का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फिर लिखो x माइनस 2 का मॉडुलस प्लस एक्स प्लस 3 का मॉडुलस प्लस एक्स माइनस 5 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, बस इतना ही है, इतना करके ले आओ, तब जाके फिर तुम लोग का काम जो है ग्राफिकल वाला जो है लॉजिक, वो मतलब टेंशन खत्म हो जाएगा, ग्राफ का क्वेश्चंस में ऐसे ही अपना काम बन जाएगा। ठीक है आदिति, मज़ा आ रहा है।